हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 और इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्या बात याद रखेंगे इसमें कि डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल सकते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। ठीक है, तो अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये m आपको दिख रहा है ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिसेज का सेट और इसकी रेंज क्या होगी? यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर। ठीक है बेटा, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे फंक्शन को। तो जो ये a है ये कहाँ से आई है? ये m में से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ली। फंक्शन जब आप इसके ऊपर लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे कांस्टेंट आएगी। और ये कांस्टेंट हमारा कैसा हो सकता है? कोई रियल नंबर भी हो सकता है और ये k आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? ये डेफिनेशन आप किसी को भी ऐसे बोल के बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को वी एसोसिएट ए नंबर, हम एक नंबर के द्वारा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करते हैं, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो वो नंबर क्या बोला जाएगा? उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कि हमारे रो क्या थी, कॉलम्स क्या थे और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी। तो हमने कोई भी ये मैट्रिक्स ली है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल लेटर से करते हैं और जो ये अंदर हमने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ये क्या होती हैं? इसकी एलिमेंट या एंट्रीज बोली जाती हैं। ठीक है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपकी रो बोली जाएंगी, ये R1 है, ये रो 2 है। ठीक है बेटा, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये बोली जाएंगी हमारी कॉलम्स। तो ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बता रही थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की। ये थी आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट लिखा है, दैट इज ए। अब इसके अंदर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में यही एक रो है और यही एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो इस मैट्रिक्स के भी हम ये लाइन लगा देंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो और इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वही एक एलिमेंट इसका क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया सभी को? अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में लिया है हमने वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है। दैट इज हम क्या ले लिया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अभी सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? इस एलिमेंट की इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते हैं। A11 की A22 के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A12 की A21 के साथ करेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तो इससे निकल जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। समझ आया सभी को? अब लेते हैं हम थर्ड केस। थर्ड केस किसके लिए लिया? अब हमने ए मैट्रिक्स ली है और ये ले ली अब की बार हमने 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, A11, A12, A13। इस तरीके से हमने लिख लिया अपनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को। अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारे सिलेबस में 3 ऑर्डर तक ही स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का दे रखा है। तो हम इन्हीं को निकालना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसमें? सबसे पहले जो ये फर्स्ट एलिमेंट है
डिटर्मिनेंट जब आप इसका निकालोगे तो डिटर्मिनेंट के लिए आप पहले इस मैट्रिक्स को भी ऐसे लिखोगे A11, A12, A13। ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा? जो ये आपका, आप देखो डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे ना 3 क्रॉस 3 में आप पर्टिकुलर याद रखोगे कि ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, और ये हो गई आपकी ऐसे हॉरिजेंटली थर्ड रो। हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूं, सेकंड के थ्रू करूं या थर्ड के थ्रू करूं, या फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करूं, सेकंड के थ्रू करूं या थर्ड के थ्रू कर दूं। देखो अब मैं थ्रू की क्या बात कह रही हूं कि जैसे मैंने यहां से फर्स्ट रो ले ली, इस फर्स्ट रो के थ्रू मैं अपनी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो कैसे करेंगे हम इसमें? अब फर्स्ट रो के अंदर ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का, इसको आप लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट में आओ मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ जिस रो के अंदर ये एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो को काट दो और उस कॉलम को भी डिलीट कर दो। जिस कॉलम के और जिस रो के अंदर ये एलिमेंट लाई कर रहा है उन दोनों रो और कॉलम दोनों को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर आपके पास ये 4 नंबर बचेंगे। जो ये 4 नंबर बचे हैं इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वही मेथड जो 2 क्रॉस 2 में हम कर रहे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया A22 A33 माइनस A23 A32। समझ में आया बेटा? क्या किया है आपने, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, जिस रो में और जिस कॉलम में था उसको कैंसिल आउट किया, बाकी जो हमारे एलिमेंट बचे हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दिस मेथड हमने कर दिया। अब जो ये बीच वाला है, अब देखो ये हमने लिया यहाँ पे माइनस का, लोगे आप इसे। अब ये माइनस का क्यों आता है, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को हम कोफैक्टर्स की मदद से करना सीखेंगे ना, माइनर कोफैक्टर सीखेंगे, तब आपका ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे माइनस क्यों आता है। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ में साइन यहाँ पे आता है -1 रेज टू पावर, जो इस एलिमेंट का यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है इन दोनों का सम कर दो। तो -1 का मैंने सम किया, पावर की यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसलिए ये एलिमेंट आता है आपका प्लस का। जो ये सेकंड एलिमेंट है, होता तो ये भी आपका ऐसे ही है -1 रेज टू पावर। अब सफिक्स क्या है यहाँ पे, इस एलिमेंट का नाम है A12, 12 सफिक्स है यहाँ पे, तो हमने -1 की पावर में कर दिया 1 + 2, एंड 1 + 2 = 3। तो -1 रेज टू पावर 3 करेंगे तो वो किसका आ जाएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस सफिक्स का सम इवन आ रहा है वो टर्म आपकी प्लस की आएगी, और जिस सफिक्स का आंसर आपका ओड आ रहा है वो आपकी आ जाएगी माइनस की। और वो माइनस की क्यों आ रही है, क्योंकि उस सफिक्स के सम को हम करेंगे -1 की पावर में। क्लियर हुआ सभी को? तो अब ये हो गया आपका माइनस का, क्योंकि इस सफिक्स का जब आप सम करोगे तो 3 आएगा और -1। ठीक है बेटा, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या आया आपका, 1 + 2 3 आया। 3 कैसा था, हमारा ओड नंबर था, तो -1 रेज टू पावर जब आप ओड करोगे तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का सिंबल आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट है A12 ये इस रो में और इस कॉलम में लाई करता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया। अब जो आपके पास ये 4 नंबर बचे हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट लिखा हमने A13, ये वाला एलिमेंट लिखा, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है, 4 है, 4 इवन नंबर है, तो यहाँ पे -1 रेज टू पावर 4 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस आएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दिया। अब ये एलिमेंट इस रो में और इस कॉलम में लाई करता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट और इन दोनों की अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया A32 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई A31 A22। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट।
ठीक है बेटा, ये डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल गया। अब एक रूल और है आपका, ये तो हमने सभी के डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिए कि फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर की हो, तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, कितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो सकती है। अगर इस मैट्रिक्स को आपने 2 से, या मैं यूँ कहूँ कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट को हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं हम, किसी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर मैं इस स्केलर मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि जो ये स्केलर है, ये स्केलर बाहर रहेगा और पीछे रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग में ली थी उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट यहाँ पे। और एक चीज़ और आएगी कि जो ये स्केलर आपने बाहर लिया है इसकी आएगी पावर। अब जो ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, अगर ये 2 ऑर्डर की है, ठीक है, तो इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 2। अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाती 3। समझ आया। तो जितने ऑर्डर की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ले रखी हैं, स्केलर की भी उतनी ही पावर आ जाएगी और ये रिजल्ट बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि k⁻n और यहाँ बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर हुआ भाई, एक ये रिजल्ट था। अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपने 4.1 एक्सरसाइज में, मैंने लिया है यहाँ पे आपका सेकंड सम। इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट लिखना है, निकालना है, तो वो हो जाएगा, जैसे आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने इसको मान लिया लेट ये क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक बेटा। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है, तो 2 क्रॉस 2 की है तो आप यहाँ पे लिखोगे नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये समझाने के लिए था कि ये 2 क्रॉस 2 की है, तो इसका कैसे निकलेगा, सिंपली इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कोस की कोस के साथ करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो वो मल्टीप्लाई आ गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस फॉर्मूले से होता है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया आपका 1 आ गया। तो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया आपका 1। 2 क्रॉस 2 का हमने ऐसे निकाल लिया। अब एक यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि अगर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 4 2, फिर आपको शो करना है कि ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है बेटा, बेसिक जितना था वो मैं ऊपर करवा चुकी हूँ। तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी से आपकी 4.1 स्टार्ट हो चुकी है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इस मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2a क्या बन गई यहाँ पे, इसको हमें करना है शो दैट करना है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब इसका आंसर हम ये निकाल करके लेके आएंगे, या ये दोनों साइड हम इक्वल दिखा दे तो ये हमारा शो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ ए किया, तो ये मैट्रिक्स बन के आई हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके, ये बन गए, ठीक है। अब हम इस 2a का निकालेंगे डिटर्मिनेंट, निकाल दो, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो निकाल दो, 2 4 जा 8, माइनस में 8 4 जा 32, ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका -24, ठीक है। अब आप निकालोगे राइट हैंड साइड में क्या बेटा, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो मैं यहाँ निकाल रही हूँ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया आपका 2 माइनस में 8, और ये क्या आंसर बन गया आपका -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला, वो आ गया आपके पास -6। तो अब यहाँ पे मैं इस राइट हैंड साइड में पुट कर दूँ तो 4 मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपका -6, तो ये बन जाएगा आपके पास -24।
समझ आया? तो ये दोनों आपने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अब जो मैंने रूल यहाँ पे आपको बताया था वही रूल इसने यहाँ पे शो करने के लिए पूछा था। क्या है कि किसी मैट्रिक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स को कर दिया, और जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो मैंने कहा था ये 2 निकल जाएगा बाहर, और जितना ऑर्डर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का था वो इसकी पावर बन जाएगी। तो इस ये 2 क्रॉस 2 थी तो इसकी पावर हो गई 2, और यहाँ रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इसी फॉर्मूले को, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ इसने शो करवाया है। क्लियर? एक हम 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं और बाकी सारी आप इसको करके देखेंगे और प्रॉब्लम्स मेरे पास सेंड कर देंगे। ठीक है? तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने मान लिया लेट ए, और ये मैट्रिक्स है, ये 5th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 5 0। अब देखो, मैंने जब आपको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना बताया था तो मैंने ये कहा था कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के द्वारा इसको एक्सपेंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। बट उसमें थोड़ा सा और आसानी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी हम उसके द्वारा उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो जल्दी से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो इसमें सबसे ज़्यादा जीरो है तो मैंने ये रो ले ली यहाँ पे। अब देखो कैसे जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्योंकि जिस रो के थ्रू या जिस कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जीरो है तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि जीरो है यहाँ पे। अब देखो ये जीरो इस कॉलम में और इस रो में है तो ये कैंसिल आउट हो गए। इनकी मल्टीप्लाई में करके लिखूंगी ही नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जीरो हो गई तो ये कंप्लीट ही जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है? अब दूसरा एलिमेंट भी मेरे पास जीरो है तो उसका भी क्या आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई में समथिंग आएगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे ये है आपकी A22, तो ये क्या आया है आपका A22 एलिमेंट है आपका, ये A22 है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा -1⁴ इवन बन रहा है तो ये आपकी प्लस की आ जाएगी। वैसे किसी की भी आई, ये यहाँ पे जीरो बन रहा है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ इसको देखना, पहले सफिक्स के अकॉर्डिंग इसका साइन जरूर लिख लेना। हालांकि यहाँ तो जीरो है लेकिन किसी में जीरो ना हो तो आप सफिक्स के अकॉर्डिंग पहले इन एलिमेंट्स का साइन लिख लेंगे। तो ये था आपका A21 एलिमेंट, ये A21 है। सफिक्स को जोड़ लो, ओड आया 3 ओड है तो ये माइनस का रहेगा आपका। एग्जैक्टली अगर हम इसे लिखें तो आप इनको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। फिर ये क्या है आपका, ये है आपका A23, ओड आ गया तो फिर से आप माइनस का लिखोगे और ये खुद ऑलरेडी माइनस का है तो ये हो गया। अब इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है ना? क्योंकि ये नंबर आपका इस रो कॉलम में है और इस रो में है। अब जो बाकी बच गए उनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 की -5 के साथ, दैट इज -15। माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और माइनस यहाँ पे है तो ये बन गया आपका +3। देखो ये टर्म तो आपकी जीरो और ये टर्म भी आपकी जीरो हो चुकी है। तो अब आंसर ये क्या बन गया आपका, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कुछ नहीं है, प्लस का ही रह गया नंबर, और 15 + 3 यहाँ पे करोगे तो -12। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल गया यहाँ पे -12। ठीक है बेटा? तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप सभी ट्राई करेंगे। ठीक है? थैंक यू।